चलो भाई। हेलो रोही भाई, क्या हाल है? हाँ, नमस्कार भैया। नमस्कार भाई, आ ही जाते हो देर सवेर आप। हाँ, देखे कि थोड़ा सा इशू है लोगों का तो थोड़ा हेल्प कर देते हैं। अच्छा, और एक भाई ने एक भाई। पूछा हुआ था, आपका कोई एक्सपीरियंस है उस चीज पे? डिस्कस ही कर लेते हैं। एक भाई कह रहे थे कि उन्होंने ब्लॉग स्टार्ट करा। वो कंटेंट खुद से लिखते हैं। कंटेंट लिखने के बाद क्या है कि उनका वेबसाइट जो है ना वो रैंक कर जाता है, ट्रैफिक भी आने लगता है। उसके बाद 1 महीने बाद पोस्ट वो हट जाता है अपने आप। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कभी? अब मेरे साथ हो रहा था एक बार ऐसा, ये सेम अच्छा। घटना घट रहा था। हाँ, मेरा तो भी बताइए। कंटेंट रन कर रहा था और एक एकाएक सर्च कंसोल से वो कीवर्ड गायब हो जाता था, पोस्ट डीएनडेक्स हो जाता था। इसका मेन हम्म। रीजन है कि आप किस तरह का कीवर्ड पर काम करते हैं। यदि मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट कोई कीवर्ड हो या फिर कुछ ऐसा कीवर्ड हो जो गूगल के पॉलिसी के हिसाब से सही नहीं है, उस तरह का हम्म। यदि आप काम करते हैं तो वो बाय द वे कभी-कभी क्रॉल नहीं पकड़ पाता है बॉट उसका, तो रैंक तो कर देता है। किस तरह हम्म। इंडेक्स होगा, रैंक होगा। लेकिन जब वो बार-बार उसको क्रॉल करेगा ना, वो बिलियंस ऑफ क्रॉल होता रहता है ना हरदम वेबसाइट आपका, तो उसमें हम्म। पकड़ाएगा तो फिर उसको डीएक्सेस कर ही देगा। तो जो भी इस तरह का काम करते हैं जो गूगल के पॉलिसी के हिसाब से सही नहीं कीवर्ड है, तो उस पर काम करने से यही घटना होता है। और मेरे साथ ऐसा हो रहा था। और ये बाकी और कुछ नहीं है, और ऐसा कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा कि एक सही कीवर्ड है जिस पर गूगल का पॉलिसी सब ठीक है, उस पर काम कर रहे हैं तो वो डीएनडेक्स हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। यानी आपका कीवर्ड में कुछ गड़बड़ है, या तो जो आप कंटेंट लिख रहे हैं उसमें कंटेंट में कहीं आप कुछ ऐसा प्राइवेसी का ख्याल नहीं कर रहे हैं, और उसके वजह से आपका ये गड़बड़ हो रहा है। तो प्लीज आप उसको जब भी कंटेंट लिखिए तो ध्यान में रखिए कि आपका कीवर्ड क्या है। तो देखिए, कीवर्ड ढूंढने का भी एक तरीका होता है, खासकर लोग समझ नहीं पाते। एडल्ट कुछ कीवर्ड होता है ना जो गूगल की प्लानर में डालने पर ऑटोमेटिक उसको हटा देता है, वहां से वो दिखाएगा ही नहीं। तो वहां से भी जांच कर सकते हैं कि इस कीवर्ड पर काम करने लायक है नहीं। वहां पर जैसे कीवर्ड डालिएगा ना तो वहां पर उसको बस हटा देगा, उसको कुछ वैल्यू वैल्यू दिखाएगा ही नहीं, तो समझिए कि कीवर्ड मेरे लिए नहीं है। तो इस तरह का भी हम्म। थोड़ा जांचना चाहिए, वैसे हम धूल पोस्ट लिखने से नहीं। अच्छा, लाइव में एक भाई को और लेते हैं। फर्स्ट टाइम पे जो है 3 लोग को लाइव में लेते हैं। चलिए हेलो सर, चलिए सिद्धार्थ बोलिए। जी। कैसे हो आप? आपका माइक की आवाज नहीं आ रही है। भाई, आपका माइक की आवाज नहीं आ रही है। तो ये सिद्धार्थ जी हैं, ये भी हमारे साथ कई बार लाइव में जुड़े हैं। फॉर्मर हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं। माइक को डिस्कनेक्ट करके ना उसका वाला स्पीकर सेट कर लो आप। सॉरी सॉरी सॉरी। अब आ रही होगी। हम्म। हाँ, तो फर्स्ट टाइम पे 3 लोग जो है वो लाइव पर। ये है। अरे आप मैं आप भी भूल ही गए थे क्या एक्चुअली कहते हैं। आपके लाइव सेशन पे ही ना मैं पहली बार रवि भाई को देखा था। उसके बाद हम लोग कनेक्ट हुए तो अब हम लोग काफी डिस्कस करते रहते हैं एक दूसरे से, अच्छा दुख अच्छा। बांटते हाँ रहते हैं जब भी साइट हिट होती है तो नहीं नहीं, सही है भाई। तो ये मेरा पर्पज ही यही है आपके यहाँ पर। जो लोग देखो क्या है ना, जो वैसे बड़े बड़े चैनल वहां तो बड़े बड़े लोग आते हैं। यहाँ पर क्या है ना कि एक छोटी कम्युनिटी में जो लोग काम कर रहे हैं भाई, थोड़ा ट्रैफिक ला रहे हैं, थोड़ा अर्निंग मान लो बन रही है ना, तो उसके हिसाब से भी जो है वो थोड़ा सा कम्युनिकेट कर पाए। और अब रवि भाई के तो बहुत सारे फैन बन गए, बोले कई बार हमारे साथ लाइव पे आए ना। तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करूँ, भाई देखते हो जब आप लाइव आते हो ना तो आपके नाम के नीचे चर्चे होने लगते हैं कमेंट बॉक्स में, देखते हो आप? मैं होता नहीं हूँ उनमें देखते से हो? एक। देखते हैं देखते हैं। हाँ, तो आप तो यूट्यूब चैनल भी खोल लो। 1,000 सब्सक्राइबर नहीं हो नहीं गए नहीं, अभी बिल्कुल। उनको जरूरत नहीं थी। ये मेरे मैं वैसे ही बात कर समय रहा था नहीं रवि है। भाई से 2 दिन पहले, मैं क्या एक पॉडकास्ट जैसा हमें कुछ शुरू तो करना चाहिए जिसमें बस बैठ के बात करें और कुछ नहीं। हाँ ठीक बिल्कुल। है, रोहित भाई कर रहे हैं, रोहित भाई एक एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन हम लोग जैसे मैं अभी लर्नर हूँ, तो अभी मेरे को ज्यादा हम्म। टाइम नहीं हुआ है, 6-8 महीने हुए हैं, बट मेरी जर्नी बहुत कंसिस्टेंट रही है, रवि भाई को पता है। तो अभी ठीक है, काम कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें सीख भी रहा हूँ, रवि भाई हम्म। मोटिवेट करते रहते हैं। बट ठीक है, लेकिन हाँ, बात इस टाइम होते पे रहता है जैसे सिद्धार्थ बहुत भाई सारे से। ना चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो बिगिनर्स को आते हैं, तो हम उनसे रोज फाइट कर रहे हैं और उनको ओवरकम कर रहे हैं, और वो क्योंकि चैलेंजेस आ जा रहे हैं, जैसे आप तो एक्सपर्ट हो, आपको जैसे बिगिनर जर्नी में जो चैलेंजेस आए नहीं थे ना भाई, वो मैं आज एक्सपर्ट की नहीं डेट हूँ में यार। आउटडेट हो गए मैं होंगे। एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन आज जो हमें चैलेंजेस आ रहे हैं ना, तो वो एकदम फ्रेश चैलेंजेस है जो हमें भी आ रहे हैं, प्लस जो बंदा अभी ब्लॉगिंग सीख रहा है ना उसको भी आ रहा है। तो फिर मुझे लगता है कि यार सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे, हम नहीं कहेंगे कि हम कोई एक्सपर्ट है, बट ठीक है, हम भी हिट हम्म। एंड ट्राई कर रहे हैं, और अगर हमारा तुक्का लग रहा है तो शायद हो सकता है आपका भी लग जाए। हम्म। बिल्कुल सही बात है। तो भाई देखो, एक्सपर्ट क्या है ना, अब एक्सपर्ट क्या ही बोले यार। गूगल आता है अच्छे अच्छे एक्सपर्टों की हालत पतली किए हुए है, तो काहे का एक्सपर्ट? ठीक है ना, तो एक्सपर्ट कुछ नहीं, सब लर्निंग का है। कुछ करा, उस पर हमें रिजल्ट मिल गए, तो हम अपने आप को भले एक्सपर्ट एक्सपर्ट चिल्लाने लगे, ठीक है ना।
और रिजल्ट नहीं मिले तो वो चीज, मान लो जिसको रिजल्ट नहीं मिले बट उसकी भी लर्निंग जो है बहुत तगड़ी लेवल की रहती है। यहाँ पे कई ऐसे लोग जुड़े हैं ना जिनकी लर्निंग बहुत ही बढ़िया है, मतलब कि उनको नॉलेज बहुत अच्छी है। अगर वो एज अ, मैं बताऊं, अगर प्रोफेशनल लेवल पे अगर वो किसी कंपनी में एज अ जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरेटिकली जो कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रैक्टिकल वे में जो उन्हें काम करना चाहिए। अब क्योंकि मेरी अर्निंग होने लगी, मेरा वेबसाइट रैंक कर गया, तो मैं एक्सपर्ट अपने आप को घोषित करूँ तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, तुक्का भी हो सकता है सही बताऊं तो, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो वही है कि ट्राई एंड टेस्ट करना है कि भाई ट्राई करा, रिजल्ट मिला, नहीं मिला तो फिर से दूसरा कुछ ट्राई करा। तो उस तरीके से जो हिट एंड ट्राई करते रहना है। और जब हिट एंड ट्राई करते रहेंगे तो एक लेवल पर क्या है ना, हमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे पता चल जाते हैं कि यार ये चीजें एटलीस्ट हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि नहीं करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार नहीं करना जो जो चीज हमें नहीं करनी है ना, अगर वो हमें पता चल जाए, हमारा बहुत सारा समय बर्बाद होने से बच सकता है। क्यों नबी भाई, बताओ इसमें कुछ सजेशन दो अपने। हाँ, सजेशन यही है कि जैसे कि कोई, आप सही बोल रहे हैं ना कि बहुत सारी चीजें हैं जिसको नहीं करना चाहिए। जैसे कॉपी और जो पेस्ट वाला हो बिगनर गया, का, ये हाँ, ये अगर इंसान कॉपी को पेस्ट, पहले ही पता चल रहा है ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले कि यार कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तो उसका 2-3 महीना बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, पैसे बच जाएंगे होस्टिंग वाले। बिल्कुल बच जाएगा, होस्टिंग का पैसा बच जाएगा, समय बर्बाद जो होगा, जो दिमाग पे एक प्रेशर बढ़ेगा कि मेरे को डिमोटिवेट होना ना कि मेरे से ब्लॉगिंग नहीं होगा, हम ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे, वो तो इतना पैसा कमाता है, ये सारी चीज आप परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। और शुरू से ही आपका एक फोकस जो होगा ना, एक अच्छा डायरेक्शन में होगा। बहुत सारे लोग का एक जो है ना, बहुत सारा कमेंट हम मिसलाइड करते हैं, हम प्रत्येक दिन कमेंट ज्यादा आपका देखते हैं, उसमें लोग का एक क्वेश्चन रहता है कि किस निश पर काम करें। भाई देखिए, सिंपल सा बात है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। देखिए, हर चीज में ही क्या है कि वैल्यू है, बस आपको रिसर्च करने की जरूरत है। आप ये किसी से मत डिसाइड लीजिए कि किस निश में काम करें, ये कौन आपको बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। ये तो आप सही बात रिसर्च कीजिए ना, आपको किस चीज में आपको इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट है मूवी, टेक में रिसर्च, आपका पूरा ये है कि टेक में हम काम कर सकते हैं, और आपने कहीं और कोई आपको निश फाइंड करा के बता दिया, उसमें आप चले गए, 2 महीने के बाद बुरी फीलिंग होने लगेगा, आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, लिखने में मजा नहीं आएगा। आप देखिए कि आपको शुरू से इंटरेस्ट मजा किस में आता है, जिसमें मजा है आता है, उसके बेसिस पर आप गूगल में कीवर्ड को ढूंढिए और वहां से ट्राई कीजिए। आपको बहुत सारी चीज वहां से कीवर्ड मिलेगी, बहुत सारा वैल्यू मिलेगा, वहां पर काम कीजिए, कंसिस्टेंसी बना कर कीजिए। 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है, देखिए यहाँ पर सिद्धार्थ भाई बैठे हैं बगल में, ठीक है ना, ये बहुत मेहनत किए हैं। इनको हम कॉल पर बात होता है तो हम ये अपने बारे में इनको बहुत अच्छी तरह से बताएं, इनका वेबसाइट हम अच्छी तरह से देखें, बहुत मेहनत किए हैं। भले अपडेट में थोड़ा सा इधर उधर हुआ, लेकिन इनका वेबसाइट 100% ग्रो करेगी, और ये बहुत मेहनत किए हैं, तब आज भाई ये अपडेट में ना, मतलब आप सक्सेसफुल सोचो, है ये। अपडेट में आपका भी इधर उधर हुआ है, अपडेट में हमारा भी इधर उधर हुआ है, बहुत ज्यादा इधर उधर हुआ है ठीक है ना, बहुत ज्यादा इधर उधर हुआ है। तो इस अपडेट में अच्छे अच्छे लोगों का इधर उधर हुआ है। तो कोई ये सोचे कि नहीं भैया कोई प्रो था, कोई ये था 30 मार खान, भाई सबका इधर उधर हो गया बेटर इस बार। अब वो जब हम एक तो महीने देख के रहे बाद थे जब तो अभी खाली तुरंत एक न्यूज वायरल हो रहा है कि गूगल का मेन एम्प्लॉय का वेबसाइट डीएनडेक्स हो गया हाँ है, हाँ हाँ हाँ, हट वो गया है उससे। मिलर करके, बताइए मुलर करके कुछ है ना, जो एसईओ का दोनों ज्ञान से देते हैं ना। हाँ, अभी तो हम लोग क्या, सही बात है। रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था कि गूगल कई बार क्या करता है कि बहुत सारी चीजें जो वो जिन पे काम कर रहा होता है उनको ऑलरेडी अनाउंस कर चुका होता है कि हम ये फीचर लेके आ गए हैं। जैसे कि क्या हुआ था कि अभी जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था तो बहुत जल्दबाजी में उनको बार्ड लेके आना पड़ा था क्योंकि वो कंपटीशन से आउट नहीं जाना चाह रहे थे, और फिर उसको थोड़ा बहुत इंप्रूव करके फिर जेमिनाई लेके आए, लेकिन उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो यहाँ पर जब एआई स्पैम की बात हो रही है तो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज जो है जो सर्च इंजन पे काम करती है वो इस पर काम कर रही है कि वो कैसे फाइट करेंगे एआई कंटेंट से। तो इसमें कई बार क्या होता है कि जब ये गूगल अनाउंस कर देता है कि हम ये फीचर लेके आए हैं तो वो एक्चुअली टेस्टिंग चल रही होती है। तो जो बहुत सारे लोग मुझे लगता है जो काम करते होंगे ना एडवर्टाइजमेंट में, मैं और रवि भाई डिस्कस कर रहे थे इस बात को एक बार, तो एक चीज टर्म होती है जिसको बोलते हैं एबी टेस्टिंग। ठीक है। हम्म। तो उसमें क्या होता है कि एड की 2 कॉपी या 2 से ज्यादा कॉपी बनती है और आप उसको अलग अलग लोगों पे टेस्ट करते हो कि कौन सी कॉपी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। ठीक है। तो इसी वजह से ऐसा भी हो रहा है कि कई साइट्स अभी जैसे 4 दिन पहले जो डिप आया था उसमें हिट हो गई थी, वो अभी नहीं हुई है। कुछ ऐसी थी जो 4 दिन पहले हिट नहीं हुई थी लेकिन अभी हिट हो गई है। और कुछ ऐसी है जो हमारे जैसे लोग हैं जिनकी दोनों में थोड़ा ट्रैफिक डाउन गया है, राइट। बट लेकिन वो एक बिल्कुल एबी बिल्कुल। टेस्टिंग वाला जो चीज है वो, और दूसरा मैंने एक पॉडकास्ट में एक और सुना था, जूलियन गोल्ड का शायद पॉडकास्ट था, तो उसमें वो लोग बात कर रहे थे कि क्या होता है कि गूगल को एक अब जैसे पूरा इंटरनेट जो है डेटा से भरा हुआ है,
तो उसमें वो कैसे चेक करेगा कि यार कौन सा कंटेंट सही है और कौन सा नहीं है? जिलियंस ऑफ टेराबाइट का डेटा है। तो उसके अंदर क्या करेंगे कि वो जैसे लेट्स से कि उन्होंने एक बार के लिए वेबसाइट्स डाउन कर दी। पहले हो सकता है कि पहले अपडेट के अंदर उन्होंने 60% वेबसाइट डाउन कर दी होगी। तो जब 60% वेबसाइट डाउन हुई और उनमें से हो सकता है कि 5% लोग ऐसे होंगे जो कि एक्टिव वेबमास्टर होंगे, जो अपनी वेबसाइट पे रेगुलर काम करते हैं। तो अब गूगल ने डरा दिया अपडेट में कि यार ऐसा ऐसा है कि स्पैम कंटेंट है, ये है, और ये सब तुम अगर क्लियर कर लोगे तब तुम्हारी वेबसाइट वापस रैंक करेगी। तो अब लोग क्या करेंगे कि उस पर एक्टिवली एकदम पैनिक होकर उस पर काम करना शुरू करेंगे, यार कि ये कंटेंट तो मेरा स्पैम था, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा बैकलिंक देते मेरी हैं। खराब थी, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब गूगल के पास ना एक सैंपल क्रिएट हो गया है कि स्पैम कंटेंट एक्चुअली है कैसा, और जो जी खराब बैकलिंक्स है ना वो एक्चुअली है कैसी। तो अब उसके पास सिंपल, अब उसके पास है मशीन लर्निंग, उसने अपनी मशीन को लर्न कराना है, उसको चाहिए डेटा, उसने एक पैनिक क्रिएट किया है। और वो इसीलिए आप देख रहे हो कि वो वेबसाइट भी हिट हुई है जिन पर मैनुअल कंटेंट था, जिन्होंने लोगों ने खुद लिखा, बहुत मेहनत से लिखा और वैल्यूएबल कंटेंट भी था, ठीक है। तो वो भी हिट हुई है, और वो भी हिट हुई है जिन पर एआई कंटेंट था। अभी कुछ लोग ऐसा भी क्लेम कर रहे हैं कि देखो यार मेरी तो एआई साइट है लेकिन अभी भी चल रही है। तो अभी टेस्टिंग चल रही है, बहुत सारे लोग पैनिक में डिसीजन ले रहे हैं। तो 5 अप्रैल तक मैं तो बोलूंगा वेट करो, और जो बड़े वाले वेबसाइट ओनर्स है जो अपनी अथॉरिटी को अब्यूज कर रहे हैं, उनका नंबर 5 अप्रैल के बाद लगेगा, क्योंकि उनको 2 महीने का टाइम मिला था कि ये मत करो। क्योंकि फोर्ब्स पे आप देख रहे हो, वो लोग फोर्ब्स वाले आर्टिकल डाल रहे हैं कि यार बेस्ट कार एक्सीडेंट लॉयर्स नियर, और ऐसे जो हाई कीवर्ड्स है उन पर आर्टिकल डाल रहे हाई हैं। सीपीसी वाले रहते हैं। ना, वो भी डोमेन की अथॉरिटी का अब्यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, छोटों की हम बात ही क्या कर रहे हैं। तो अभी उन पर भी एक्शन होना बाकी है, अभी बहुत सारा सब कुछ बहुत अभी बहुत जो आपने बात बताई ना, बहुत ही तगड़ी वाली सेंस वाली बात है, जो मतलब बंदा सेंस करके एक डीप लेवल में जाके सोचेगा, बहुत तगड़ी और ये सच में है कि बहुत सारी वेबसाइटों में क्या करा ना, जो ये अटॉर्नी वाला हो गया कि भैया क्रिमिनल लॉयर, क्रिमिनल अटॉर्नी, ये कीवर्ड हो गया, इनमें बहुत तगड़ा वाला सीपीसी रहता है। तो लोग क्या करते हैं, वो अथॉरिटी करके वहां पे वो डाल देते हैं। और ये सही वाली बात है कि पैनिक क्रिएट हुआ है, एक डेटा सेट जा रहा है, डेटा सेट जाने के बाद भाई गूगल सब कुछ थोड़ी ना बता रहा है। उसने तो वो जब मेल करता है ना एडसेंस डिसेबल करने की या किसी भी चीज की मेल आपको करता है, तो ये बताता है भाई हम तुम्हें नहीं बताएंगे सब कुछ सब कुछ बताएंगे तो तुम तो पकड़ लोगे। तो वो क्या करता है, ऐसे ही पैनिक, सही बात है, आप पैनिक क्रिएट करके, मान लो पैनिक है, लोग कर रहे होंगे इधर उधर करा, वो सब डेटा कलेक्ट कर रहा है कि हाँ भाई क्या क्या चीज है, क्योंकि उसके लिए भी बहुत टफ जॉब है ये। और टफ जॉब नहीं, रियल वर्ल्ड में लोग चोर की कैसा दाढ़ी में तिनका रिएक्ट कर होता रहे हैं है, उसके बेसिस पे उसे निकलेगी। पता है मैंने क्या गलत किया है। चोर की दाढ़ी में ना तिनका होता है, उसे पता होता है मैंने क्या गलत किया है, कौन सा मेरा वो लग गया कंटेंट सही हटाने में। नहीं है, कौन सा मेरा कंटेंट स्पैम है। तो वो जब एक एक साथ ऐसे मतलब मान लो 500 आर्टिकल, 1000 आर्टिकल डी इंडेक्स मार रहे हैं, डिलीट मार रहे हैं, तो गूगल को साफ साफ है ना वो वाइट दिख जाता है कि भाई ये आर्टिकल था और अभी आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब जो जिसने लिखा है वो खुद मानता है कि ये गलत था, तो ऑब्वियसली गलत ही होगा। तो अब उनको सैंपल मिल जाता है उस डेटा पे काम करने के लिए, और मशीन लर्निंग है वो तो सिखा देंगे अपने एआई को। चलिए सही है। तो सिद्धार्थ जी क्या हुआ, मतलब कितना ट्रैफिक आपका ड्रॉप हुआ है, लगभग कितने परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो? यार बड़ी देखो, दुखद चीज है ये, क्या करा जाए, तो हमारा भी डाउन इनिशियली हुआ देखो बहुत। मैं आपसे 2-3 बार कनेक्ट हुआ था आप ही के पॉडकास्ट पे, और उस टाइम मैं काम कर रहा था। उस टाइम मेरा जो ट्रैफिक होता था 500,000 पर डे का ट्रैफिक होता था, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, और अभी जब साइट हिट हुई थी उससे पहले वो 15,000 पर डे पे पहुंच गया था, ठीक है। और ये सारा सब कुछ हुआ है 4 महीने के स्पैन में। तो वो 15,000 पर डे तक का ट्रैफिक भी पहुंच गया था उन दिनों में, मार्च का जो फर्स्ट वीक था उसमें। और फिर साइट हिट हुई, तो उसके बाद वो ऐसा नहीं कि जीरो हो गया, जीरो नहीं हुआ है, कुछ कीवर्ड अभी भी रैंक कर रहे हैं, और डायरेक्ट कीवर्ड रैंक नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कीवर्ड, मतलब कि गूगल चेक करता है कि सिनोनिमिटी कौन सी है या रिलेटेड कीवर्ड कौन से, उन पर आर्टिकल रैंक कर रहे हैं, तो उन पर इतना ज्यादा डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं होता है। तो जिस दिन मेरा 15,000 ट्रैफिक था और जिस दिन हिट हुआ उस दिन वो ट्रैफिक 3,000 पे आ गया। तो आई थिंक कि बहुत बहुत ही ज्यादा ड्रॉप तो हुआ हाँ, है। बहुत मेजर ड्रॉप है। हाँ, अभी ड्रॉप तो हुआ है, बट ठीक है, देखते हैं सिद्धार्थ उसके भाई बाद बोल जब रहे वापस थे, क्या। सिद्धार्थ भाई बोल रहे थे कि हम सिद्धार्थ भाई बात किए थे, तो हम पता चला, हम लोग बात कर रहे थे तो ऐसा हुआ था कि हम लोग का वेबसाइट ग्रो कर रहा था, जो मेरा व्यवसाय तीसरा चौथा पोजीशन पर था कीवर्ड, वो फर्स्ट पोजीशन पर चला गया था, और बल्क हाँ में व्यूअर आ रहे थे, विजिटर बहुत आ रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ भाई जैसे ही मेरे पास मैसेज किया, रवि भैया देखिए वेबसाइट डाउन हो गया, मैंने भी चेक किया, वही देखा तो यार सही में डाउन हो गया। और ये 2-3 दिन की बात है, और पहले तो ठीक चल रहा था, अपडेट के बाद तो बहुत अच्छा चल रहा था। तो ये कोई नहीं हाँ, कहा, जैसे उसमें ये बोल रहे हैं चीज ना, कि जिस अलग दिन अलग हमारी चीज है। साइट वापस रिकवर हुई ना,
तो उस टाइम ऐसा हुआ होगा कि जो हमारे कॉम्पिटिटर थे, क्योंकि अगर मान लो कंपटीशन है भाई, यूजर के सामने 3 ऑप्शन है किसी एक टॉपिक पे देखने के लिए कि 3 वेबसाइट्स है, उसमें से एक गायब हो गई जो फर्स्ट पे थी, तो सेकंड थी उसको ट्रैफिक मिलेगा ही। तो जब आपकी दोबारा रिकवर हुई तो आपको ज्यादा ट्रैफिक मिला। लेकिन अब जब आपकी डाउन हुई तो आपको कॉम्पिटिटर को ज्यादा ट्रैफिक जा रहा होगा क्योंकि सर्च में वही बचा है। तो इस लोगों ने ये भी बोला है कि यार जब पहले अपडेट के बाद हिट हुई थी तो वापस रिकवर होने के बाद हमको ज्यादा ट्रैफिक मिला था। ज्यादा ट्रैफिक इसलिए नहीं मिला था कि गूगल ने कुछ चेंज किया है, क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन था वही हट गया, तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा ट्रैफिक आना ही था। अब देखो ये अभी 5 अप्रैल तक पता चलेगा कि अपडेट में हाँ, क्या ये क्या 5 होता है। अप्रैल के बाद पता चलेगा कि अपना वेबसाइट रिकवर होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक किस बहुत सारे पोजीशन पर फ्लक्चुएशन रहेगा या होंगे। नहीं रहेगा। मेरी भी ना एक वेबसाइट थी जिसका तो ट्रैफिक सीधा अगर मैं बात करूँ एक वेबसाइट का, तो उसमें बहुत ज्यादा वैसे ट्रैफिक आ नहीं रहा था उस पर्टिकुलर चीज में। 1000 लोग आ रहे थे डेली के, तो 1000 से सीधे जो है उस पे हो गए 50 लोग, ठीक है ना, बहुत ज्यादा 90% के ऊपर ड्रॉप हो गया। और एक जो वेबसाइट थी उस पर ट्रैफिक ड्रॉप होने के बाद अप हुआ, और अभी हाल फिलहाल में फिर ड्रॉप हुआ, अब पता नहीं कब अप होगा। तो मतलब ये हो रहा है, मतलब अप भी डाउन हो रहा है, फिर अप भी हुआ, और अप ऐसा हुआ कि बहुत हम्म, ज्यादा ट्रैफिक बढ़ा, फिर अभी डाउन में देख रहा हूँ। बट वो कंटेंट ऐसा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें अप होना चाहिए। अब वो पता नहीं क्या टेस्टिंग ही चल रही, तभी ऐसा हो रहा है, बार बार ऊपर नीचे ये सब चीजें बिल्कुल हो रही है। बिल्कुल अब बिल्कुल, जिसका मेरे अब एक साथ ऐसा डाउन बहुत हो सारी गया तो घटनाएं डॉमिनो बना घटी है। हुआ है। वेबसाइट बहुत ज्यादा ट्रैफिक बल्क में जो फर्स्ट 5 तारीख को जो आया था ना रात को, हम्म उसके बाद मेरा 3-4 दिन वेबसाइट पूरा एकदम डीप में चला गया था, फिर एकाएक पूरा ऊपर आया, फिर डाउन चला गया, अब पूरा डाउन है। तो हाँ, ये अभी कुछ नहीं कहा जा तो सकता, हम तो कुछ ही नहीं कर रहे हैं, नहीं छोड़ दिए कुछ कुछ भी नहीं। करना ही नहीं है, अब ये कुछ हाँ, कुछ करने का कोई करना ही मतलब नहीं ही है, नहीं बनता। कुछ करोगे तो पता नहीं मतलब चलेगा ना कि नहीं करा क्या हुआ क्या, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो है। बेस्ट ऑप्शन ये शांति से बैठे 1-1.5 महीने, उसके बाद जो है देखें कि भाई क्या हुआ है। अगर हमारा डी रैंक हुआ है तो साला रैंक कौन हुआ है, क्यों रैंक हुआ है, कैसे रैंक हुआ है, एनालाइज करके फिर अगर एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे कर सकते होंगे तो एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे करेंगे, नहीं तो भैया कंटेंट तो लिखना तो पता मुझे ही है, लग रहा है कि चीजें अभी करनी तो ना पता ही ये है, साला नया एनालाइज लिख के करने करेंगे। में भी बहुत जल्दबाजी होगी। अगर आप अभी से एनालाइज कर रहे हो, अभी आपको अपडेट का हम्म खत्म होने का वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग वही तो है फ्लक्चुएशन। ना, लोग कमेंट बॉक्स में सब चीजों में लोग बिल्कुल भड़बड़ा रहे, ट्रैफिक डाउन हो गया कैसे रिकवर करें, काम करें कि ना करें। अरे भाई अभी रुक जाओ ना, इतनी जल्दीबाजी क्या, इतनी मतलब मैं क्या, तो ये कुछ बोलूंगा कि पता यार ही आप नहीं चल अपना पाएगा ना। काम रेगुलर रखो, क्योंकि जो आप कंटेंट लिखोगे ना वो आज नहीं आएगा तो कल काम आएगा, अगर आप जेन्युइनली लिख रहे हो तो। कोई जरूरी नहीं है कि वो कल से इंडेक्सिंग उसकी शुरू हो जाएगी और कल से ट्रैफिक शुरू होगा, ठीक है। कुछ काम कंटेंट ऐसा भी हो काम सकता है जो रेगुलर रखिए। अब ये मत सोचिए कि हम मेरा ये कंटेंट एआई से लिखा गया उसको हम रिमूव कर दे, यूआरएल रिमूव कर दे, सर्च कंसोल में जाकर डाल कर रिमूव कर दे। ऐसा काम मत कीजिए, जो कंटेंट आपका है अपना लिखते रहिए, काम करते रहिए, जेन्युइन कीजिए। थोड़ा सा पहले जो एआई का आप इस्तेमाल कर रहे थे थोड़ा कम कीजिए अभी, लेकिन अच्छे से कीजिए और काम करते रहिए। बल्क में कंटेंट मत डालिए, बस सिंपल बात यही नहीं, है। मैं अभी मैं भी ना मैं गूगल जानना गूगल चाहूंगा, ने ये बोला है। आप दोनों से ही जानना चाहूंगा ना। देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार मैं न्यूज एंकर हूँ और आप दोनों के सजेशन ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब कि आपकी जैसे पहले रवि भाई से पूछते, फिर सिद्धार्थ भाई से पूछते, फिर लाइव एडिट करते हैं, बहुत लंबा लाइव हो गया ना। तो रवि भाई आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि अपडेट ये आया है तो आप क्या करोगे? देखो आपका एक्सपीरियंस है तो आप क्या करोगे, कितने टाइम होल्ड करोगे, काम करोगे, तो क्या आपकी क्या स्ट्रेटजी है फिलहाल के टाइम पे इस अपडेट में? जो ट्रैफिक डाउन हो रहा है, जिन वेबसाइटों पे डाउन हो रहा है, आप उनको काम करोगे कि किसी नए डोमेन पे शिफ्ट करोगे, क्या आपको करना पसंद करोगे? देखिए, अभी हम जो कर रहे हो बता रहे हैं। अभी हम नया मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ, जिस पर मैं माइक्रो निश बना सकूँ, ठीक है? एक मेरा स्ट्रेटजी पूरा फॉलो रहता है, हरदम ये चलता रहता है, मेरा कभी बंद नहीं होता है। हम डोमेन लेने में और वेबसाइट बनाने में पीछे कभी चूकते नहीं है, क्योंकि ये वेबसाइट का नींव ही यही है। जब तक हम वेबसाइट डोमेन नहीं लेंगे, कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो मेरा फिर वो वेबसाइट ग्रो कैसे कहाँ से करेगा? मल्टीपल मेरे पास वेबसाइट कहाँ से होगा? अर्निंग कहाँ से होगा? तो ये करना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च हरदम करना चाहिए। दूसरी बात, जो डाउन वेबसाइट है इस पर अभी हम वेबसाइट के अंदर में कोई भी चीज नहीं करेंगे। जो हम आर्टिकल लिख कर डाल रहे थे वो आर्टिकल मेरा जारी रहेगा, लेकिन बल्क में नहीं जारी रहेगा, थोड़ा कम रहेगा, ह्यूमन टच बिल्कुल ह्यूमन रहेगा, फ्रेश कंटेंट रहेगा। और ऐसा आर्टिकल होगा जो आपको हिसाब से लगे कि नहीं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो अगला व्यक्ति को पसंद आएगा, वो मेरे साइट पर रुकेगा, उसको अच्छा से वॉच करेगा, मैंने देखेगा, उसको रिव्यू करेगा, ये सारी चीज रहेगा। आपको ये यदि कभी भी ये नहीं करना होगा कि जो आपका यूआरएल है उसको आप सर्च कंसोल में जाकर रिमूव वगैरह करेंगे, ये मेरा AI है, ऐसा नहीं करना है। आप अपना काम लगातार करते रहिए। यदि आपको मैनुअल ये सब नहीं मिला है, मैनुअल आपको कोई भी सिक्योरिटी इश्यू नहीं है, तो आप गड़बड़ वेबसाइट में कभी मत कीजिए, अपडेटिंग पोस्ट में मत रहिए, अभी छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल काम करते रहिए।
बाकी धीरे-धीरे वो 5 अप्रैल के बाद ही पता चलेगा। हम अब ये कुछ भी करना, इस यूट्यूब पे जाना, उस यूट्यूब पे जाना, उसके बताए हुए काम करना, उसको फॉलो करना, इस समय आपका वेबसाइट कहीं न कहीं फिर अपडेट बार-बार होता रहेगा, तो इसमें पकड़े जाएगा, तो फिर वो आपका हिट हो सकता है। क्योंकि अब देखो इसको छोड़ दो। अपडेट आया है तो अब रिकवर के वीडियो भी बहुत बन रहे हैं, कैसे ट्रैफिक रिकवर करेगा। अपडेट खत्म बिल्कुल, हुआ नहीं कि बिल्कुल, रिकवर के वीडियो पहले बहुत बनने वीडियो लगे बनी है। कि ये तरीका इस्तेमाल कर लो, ऐसा करके देखो। अरे भैया पता ही नहीं है, पिछला बताने वाले रिकवर को ही जो नहीं भैया पता है तो तुम करोगे क्या? अरे पिछला जो हमें ही नवंबर के हमें क्या, रिकवर, किसी को नहीं पता है ये अभी। तो पिछला जो उसका 2023 का उसका बता देता हूँ। देखो सीन क्या है कि 2023 अभी वाला में 2023 वाला में जो आया था अपडेट, मैं सेम यही हुँ, फॉलो किया था। उसमें भी मैंने वेबसाइट में कुछ ही नहीं किया था, छोड़ दिया था। हुँ, ऑटोमेटिक जब अपडेट खत्म हुआ, वेबसाइट जिस पोजीशन पे थी, उस पोजीशन पे वापस चली आई और चलती गई। फिर उसे छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है हमें? 1 महीना वेट करेंगे भाई। अरे अभी थोड़ा ना वेबसाइट, मेरा वेबसाइट कुछ होने वाला है, क्या फ़र्क क्या पड़ता है? दूसरा काम हुँ, कीजिए, दूसरा कीवर्ड रिसर्च कीजिए, छोड़ दीजिए उसको अभी। हुँ। जो नहीं, पोस्ट डालना उसका है रीजन डालिए। ये है कि ठीक है। जो एक्सपर्ट आ रहे हैं ना कि यार ये करो और आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। ऐसा है कि गूगल की अभी जैसे हमने डिस्कस करा कि टेस्टिंग चल रही है। तो जैसे मेरी वेबसाइट हिट हुई थी, अब मैंने मान लो कि यार 10 पेज डी इंडेक्स कर दिए और मुझे लग रहा है 2 दिन बाद वापस रिकवर हो गया। अरे यार ये तो काम कर गया, हुँ, मैंने क्रैक कर लिया, ये कैसे हो गया है? ठीक है, और किसी हुँ, को नहीं पता है। अब मैं जाऊंगा हुँ, यूट्यूब पे सबसे पहले और मैं ज्ञानचंद बन जाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी हुँ, वेबसाइट रिकवर कर लिया, लोगों को रिजल्ट दिखा दूंगा। देखो भाई की वेबसाइट रिकवर हो गई, तुम भी करो। यार ऐसा हुँ, है कि तुम उन चक्करों में मत आओ, ठीक है, क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है भाई। अगर रवि भाई के साथ भी हो रहा है, रोहित भाई के साथ भी हो रहा है, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके साथ भी हो रहा है, तो ये सबके साथ हो रहा है। तो कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं है कि तुम ऐसा करो वैसा करो। हाँ, अगर ऐसा आपने जो चीजें करी है कि आपको खुद को रियलाइज है कि यार वो गलत थी, ठीक है, नॉर्मल जो एसईओ प्रैक्टिसेस है उसके हिसाब से वो चीजें गलत थी, आपका जो कंटेंट था उसमें क्लिकबेट बहुत ज्यादा थी, आप ऐसी वेबसाइट से लिंकिंग आपने बनाई है जिनकी स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा है, ठीक है, और आपने हो सकता है कि कंटेंट ही बिल्कुल ऐसा लिख दिया जो बिल्कुल भी काम का नहीं है। क्योंकि देखो गूगल ये नहीं बोलता कि आप एआई से कंटेंट मत बनाओ, ठीक है, वो, और ये वो भी नहीं बोलता कि ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट ही होना चाहिए। कंटेंट फॉर ह्यूमन, कंटेंट ह्यूमंस के लिए होना चाहिए। अगर मैंने सर्च किया है कि भाई मुझे पर्दे खरीदने हैं, ठीक है, और मुझे लिविंग रूम के पर्दे देखने हैं कि कैसे डिजाइन से क्या है, वो अगर कुछ भी कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ तो उसको वो वैसा कुछ मिलना चाहिए। यहाँ क्या होता है कि मोस्टली अब क्योंकि डिस्कवर का चस्का लग गया लोगों को, तो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यार ये कैसा पोस्ट लिख रहा है, मैं भी वैसा ही लिखता हूँ, हो सकता है मुझे ज्यादा कंटेंट आएगा। एक बंदे ने घुमा के लिखा, दूसरा और घुमा के लिख रहा है, तीसरा और ज्यादा घुमा के लिख रहा है। यार यूजर को ही अगर नहीं आएगा उसमें मजा, तो आपका बाउंस रेट बढ़ेगा, बाउंस रेट बढ़ेगा तो आज नहीं तो कल आपकी वेबसाइट ड्रॉप होगी। सो एक ये है स्ट्रेटजी। मेरा तो अभी यही है क्योंकि अभी वेबसाइट डाउन चल रही है तो ज्यादा कुछ करने को है नहीं। मैं पहले पोस्ट बहुत ज्यादा डाल रहा था, अभी मैंने कम कर दिया है। अगर मान लो कि मैं 10 पोस्ट डाल रहा था पहले, तो अभी 3 पोस्ट डाल रहा हूँ दिन की, और जो टाइम बच रहा है उसमें कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ। रवि भाई ने मेरे को थोड़ा गाइड किया है और कभी सेशन करेंगे उसमें मैं जो मेथड अभी यूज ले रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च का, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मुझे लग रहा है कि जल्दी मैं अपनी माइक्रो निश फाइनल करने के बहुत करीब हूँ, तो हो सकता है अच्छा, कि वो पूरा बाकी चलिए तो पूरा फाइनल करके आप एकदम सर्च में लगे हुए हैं। तो अभी खाली टाइम तो में ये ज्ञान भी तो आप ही दे रहे हो रवि भाई, ज्ञान दे रहे हो तगड़ा वाला। तगड़ा वाला बढ़िया है, ज्ञान और दे क्या। रहे हैं। हाँ, मोटिवेशन हाँ, नहीं चाहिए। का सबसे बेहतर इलाज ये है ना कि अपने आप को बिजी रखो, ना सोचने का टाइम मिलेगा हम्म, और ना ज्यादा डिमोटिवेट होगे। सबसे अच्छा यही है, फोकस क्योंकि यार रखो, देखो जो करना है उसमें फोकस होना चाहिए मेन। ब्लॉगिंग का गेम ऐसा है ना कि अभी जैसे ये सबको रियलाइज हो गया होगा कि ब्लॉगिंग का गेम ऐसा ही है कि आज तुम्हारी साइट रैंक कर रही है, कल गूगल से इंडेक्स होगी और एक ही रात में सब कुछ खत्म। तो एक बहुत हाँ पुरानी बिल्कुल, अंग्रेजी कहावत है कि पॉसिबल है। अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल, टोकरी सारे अंडे टूटेंगे, है ना। सो डू नॉट कीप योर एग्स इन सेम बास्केट, सब अलग अलग जगह प्लेस रखो। धीरे-धीरे। बिल्कुल, बिल्कुल सिद्धार्थ भाई, यदि आपके पास स्किल आ गया है और वेबसाइट आप अच्छे से कंटेंट राइट कर रहे हो, वेबसाइट आपको बनाने आ गया, एसईओ करने आ गया, तो आप एक वेबसाइट पर कभी टिके मत रहो। आप बैक हम्म। से धीरे-धीरे कुछ-कुछ वेबसाइट को ग्रो करते रहो। ठीक है ना? ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। यदि वेबसाइट की फील्ड में आप आएँगे तो ब्लॉगिंग करना है। और इसीलिए क्या यार है देखो ना, एक ये रहता वेबसाइट है पर ना कि 10,000 का दिन का ट्रैफिक आया ना, उससे बेहतर ये है कि आपके पास 5 वेबसाइट हो और हर एक पर 2-2 हजार का ट्रैफिक है। वो हाँ बिल्कुल एनी डे सही बेटर है, चीज है। एनी डे बेटर उससे है। हो क्या है ना कि कभी भी इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आपकी 10 की 10 वेबसाइट बिल्कुल जो है गड्ढे में चली जाए, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी का गेम हो जाता है कि चलो ठीक है यार, 4 जाएंगी, 5 नहीं जाएंगी, 6 जाएंगी, 4 नहीं जाएंगी, तो आपका इनकम जो है जीरो नहीं होगा एटलीस्ट। 10,000 का इनकम जो है वो 4,000 का हो जाएगा, मतलब लेकिन जीरो नहीं होगा। तो ये एक है, यही एग्जैक्टली। सेम चीज
वो हर फील्ड में सजेस्ट करे। स्टॉक मार्केट में कभी नहीं बोला जाता एक ही कंपनी का हाँ, स्टॉक इवन खरीद के म्यूचुअल लाओ। फंड्स वाले भी यही करते हैं। अभी 10 कंपनियों का नॉर्मल जो है ना, वो 10 कंपनियों के स्टॉक लिए, 10 जगह पे इन्वेस्ट करा, तो वही सेम चीज़ है। तो उससे क्या होता है, रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। तो बस यही चीज़ें हैं। तो रवि भाई बहुत बढ़िया लगा, सिद्धार्थ जी बहुत बढ़िया लगा। और रवि भाई अपना नंबर यार भेज देना यार हमें। पता नहीं भेजा था आपने नंबर? नहीं, नंबर नहीं भेजा किया था। नहीं, नंबर भेजिए, हम भी सेंड कर ग्रुप में दूंगा, कनेक्ट। ईमेल कर दूंगा। अभी लाइव जाया अच्छा, करेंगे मेरा तो मान मेरा लो एक कुछ वैसा सजेशन है डिस्कशन रोहित होगा। भाई आपको। हाँ, मेरा एक सजेशन बताइए। है, आपकी जो वेबसाइट है आस्क रोहित, iamrohit.in, जो वेबसाइट आपकी, मैं ये सोच रहा था, अगर आपके पास टाइम हो और अगर आप थोड़ा सा कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करना चाहो, तो उस पर एक सब डोमेन पर ना आप फोरम बना लो, ठीक है? अच्छा। और फोरम सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्या है कि बंदे को अकाउंट बना के मेंबर बनना है, ठीक है? पैसे नहीं देने हैं, फ्री अकाउंट ही होता है। बंदे ने अपने आप को रजिस्टर करा, वहां पर आप अलग अलग कैटेगरी बना दो कि एडसेंस हो गया, एसईओ हो गया, ठीक है, कंटेंट राइटिंग हो गया, या फिर रिसर्च हो गया, माइक्रो नीश रिसर्च हो गया, ऐसे अलग अलग कैटेगरी बना दो। तो उसमें क्या है कि लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और लोग ही उन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, जैसा फोरम्स में होता है, ठीक है? और अगर ऐसा कोई है, जैसे कोई टॉपिक है कि भाई आज बंदा 4 महीने बाद ये वीडियो देख रहा है, या 4 महीने बाद वो आया नया बंदा है कि यार मैं कैसे करूँ ये काम, तो फोरम में जाए, वो टॉपिक ढूंढे, उसको मिल गया आंसर तो सबसे बेस्ट है, और नहीं मिला तो अपना वहां पर पोस्ट कर दे, बाकी लोग उसको हेल्प भी कर देंगे। जो लोग जितना आंसर करेंगे उनकी वैसे फोरम के अंदर रैंक बिल्ड होती जाएगी और एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी बन जाएगी। अगर आपको टाइम हो तो आप इस पर थोड़ा विचार नहीं, वो करना, डाल देंगे, क्योंकि उसमें ये नहीं, आपका सही सजेशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में ना फोरम के सीएमएस आते हैं, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, वो सब डोमेन में इंस्टॉल करना होता है ऑटोमेटिकली, उसमें अकाउंट क्रिएशन करके वो चीजें हो जाती है। वो बने बनाए सीएमएस आते हैं, इवन वर्डप्रेस में उसके प्लगइन भी आते हैं फोरम प्लगइन्स वाले, आते हैं। उसको भी सेटअप करके जो है चीजें कर सकते हो। तो बिल्कुल जो है वो आपका सजेशन भाई जो है वो लिया जाएगा, इस पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इससे भाई ये होगा कम्युनिटी तो यार कि बनी लोग रही है, ना मुझे लगता है। भटकना थोड़ा कम हो जाएगा, और उनको एटलीस्ट है ना हम्म। जेन्युइन लोगों से सजेशन मिलेगा, किसी को भगवान मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नहीं भगवान तो पता नहीं, मैं तो समझाते समझाते थक गया हूँ यार, यूट्यूब पे किसी को भगवान मत। मैं सीरियसली बता रहा हूँ यार, मैं भाई जब मैं ना किसी का वीडियो देखता हूँ ना, उसके नीचे जो एक तो वाहियात कंटेंट होता है किसी किसी में, मतलब पता नहीं क्या बातें कर दी, चैनल किसी और चीज का, वो पता नहीं इसमें क्या कर डाला। उसके बाद उसके नीचे जो कमेंट होते हैं ना भाई, पढ़ करके समझ नहीं सकते, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल पता नहीं कहाँ चला गया, कौन कौन कहाँ पर लग रहा, दिमाग पता नहीं कहाँ छोड़ करके आते हैं लोग यार, पता नहीं क्या है। या तो अपनी ऑडियंस धीमे धीमे जो है वो सीख रही है यार सोशल मीडिया के बारे में, जो भी चीजें हो ना उसको नहीं आइडिया। लेकिन यार अभी ना लोग को जज करना नहीं आता बिल्कुल भी, लोगों को ना जज नहीं कर नहीं, पाते लोगों किसी को देखो यार, कंटेंट को। मेरे को लगता है कि ना ये लैक ऑफ एजुकेशन है। लोग ये समझते नहीं है कि अगर आप किसी की ऑडियंस हो तो आप उसके फनल में सबसे टॉप पे होगे। अब आप धीरे धीरे फनल में नीचे उतरोगे, और जब आप लास्ट में उतरोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो परचेज करना ही पड़ेगा, ठीक है? जब हम्म। आपने कुछ परचेज कर लिया तो फिर वो आपको उससे बड़ी चीज परचेज करवाएगा, और फिर उससे बड़ी चीज परचेज करवाएगा। तो ये ना फनल एक ऐसी चीज होती है कि जैसे आपको पहले किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, एडुकेट करते हैं, फिर आपका इंटरेस्ट जगाएंगे उस चीज के बारे में, फिर जब आपका इंटरेस्ट जगा गया तो अब वो चाहेंगे कि आप ऐसा कुछ खरीदो, तो वो आपका कमर्शियल पर्पस बनाएंगे और फिर वो लास्ट में आपको सेल कर देंगे। तो यही फनल होती है। हर बंदा जिसकी भी ऑडियंस है, बड़ी ऑडियंस है, वो इस पे काम करता है। आप मानो या ना मानो, सब लोग काम करते हैं। तो नहीं, ये अभी अभी जो भी मैं जब बहुत सारे लाइव ऐसे स्ट्रीम हैं के अभी यूट्यूब पे आ रहे हैं, बहुत सारे देवता बन के आ रहे हैं कि इन्होंने उसको एक्सपोज कर दिया, ऐसा वीडियो आ रहे हैं धड़ाधड़, इसको एक्सपोज कर दिया, उसको एक्सपोज कर दिया ब्लॉगिंग में। भाई मैं उस बंदे के एक दिन गया था चैनल में, टेलीग्राम के, और मैंने बहुत ऊपर तक स्क्रॉल करा कि यार बंदे ने करा क्या है। तो लास्ट में जब मैं टॉप पे पहुंचा, शायद हो सकता है बंदे के पुराने मैसेज डिलीट करना भूल गया हो चैनल के, तो मैंने देखा कि यार वो भी ये वन ऑन वन कोचिंग और ये सारी चीजें सिखा रहा है ब्लॉगिंग के ऊपर। तो मैंने टू बी ऑनेस्ट आज तक किसी से लिया नहीं है। मैं खुद सीख सकता हूँ, और जैसे रवि भाई जैसे लोग हैं वो लोग भी खुद सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज है जो हर जगह अवेलेबल है, आप ढूंढो, करो। जहां आपको सवाल हो तो जेन्युइन लोगों से पूछो, बट ठीक है, जहां पर आपको वैल्यू मिलती है वहां खरीदो, लेकिन आप किसी के ना ऐसे भगवान मत मान लो, क्योंकि कल को वो आपको मैनिपुलेट करेगा और आपको उससे कुछ खरीदना ही पड़ेगा। मैनिपुलेट करेगा, और फिर जब भगवान किसी को मानते हो ना और किसी को दिल से मतलब कि प्यार करते हो ना, उसके बाद जब भरोसा टूटता है ना भाई, तो फिर बड़ी बहुत तकलीफ बुरा। होती है। तो वो अननेसेसरी को क्यों किसी को अपने सर पे बैठा रहे हो यार, सिंपल सीधी चीज है, वो कुछ बना रहा है भाई, उसका काम है कंटेंट बनाना, कंटेंट बना रहा है,
उसकी इनकम उससे आ रही, आप बना रहे हो, बस उसको यार एज अ कंटेंट क्रिएटर के तरीके देखो। आप पहली बात तो उसके फैन मत हो, उसके कंटेंट के फैन हो, जो वो बना रहा है ना उस चीज को देखो, बस उस चीज से सीखो, समझो। उस बंदे से पर्सनली जो है ना, वो आप ज्यादा वो मत करो कि नहीं यार ये बंदा बोलेगा इसको मार दो, इसके चैनल पे जाके कमेंट में गाली दे देना जा करके, तो तुम गए भाई दौड़ सही बात करके, है। बस तुम्हारे पास मतलब ये होता है, ये सोशल मीडिया में इतना ज्यादा हो रहा है ना कि जाना इसके चैनल पे ये कर देना जा करके, मतलब मुझे समझ लोग पास कितना फ्री टाइम है कि एक बंदे के लिए जिसको फॉलो कर रहे हो उसके लिए भाई अपना टाइम कितना बर्बाद किए पड़े हुए हैं ना। तो ये चीज है, थोड़ा ट्रू। मेच्योरिटी आएगी लोगों को, बट ये भी अच्छा लग रहा है देख करके कि धीमे धीमे लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग को समझ में आ रहा है, और बहुत सारे लोग जो है वो धीमे धीमे चीजों को समझ रहे हैं, अच्छी चीज है। और भाई ये तो भाई धंधा पानी है तो चलता रहेगा यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे इसी तरीके की चीजें ज्यादा चलती है, तो ये चीज है। तो बढ़िया लगा रवि भाई, ज्वाइन करते रहो यार, जी मजा सर। आता है आप लोगों से बात करके। सिद्धार्थ भाई, रवि भाई अपना नंबर वगैरह जो है वो भेज देना। इससे क्या मतलब मैं सोच रहा हूँ ना कि कई बार ना कुछ प्री डिफाइंड लाइव स्ट्रीम करा करेंगे, जिसमें पहले से ही जो है वो कनेक्टेड हो करके एक ऐसे ही 2-3 लोग बैठ करके अपना किसी टॉपिक पे डिस्कस करा करेंगे, क्योंकि भाई ब्लॉग बनाने के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन एक जो सेल्फ फाइंडिंग होती है कि यार ये करा, ये मिला, ये करा, ये देखा, ये हुआ, यार उसके बारे में कौन बात करेगा। तो वो डिस्कशन से ही चीजें निकलती है, डिबेट से निकलती है कि भाई ये करा, ऐसा हुआ, अच्छा। और कई बार लोगों के ओपिनियन भी अलग अलग होते हैं, कोई चीज आप करके देखोगे आपका एक अलग वो होगा, और हो सकता है सेम चीज मैंने करा हो तो मेरे एक अलग डायरेक्शन हो, और दोनों कई बार सही हो सकते हैं, दोनों कई बार गलत भी हो सकते हैं। तो वही चीज है, बहुत सारे वे हैं चीजों को करने के। तो रवि भाई बहुत बढ़िया लगा आपसे जुड़ करके, सिद्धार्थ भाई मजा आ गया। आज पहली बार जो है हम लोगों ने 3-3 लोगों ने मिल करके जो है आपस में कम्युनिकेट करो, सही कम्युनिकेट हुआ, कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी के ऊपर बिल्कुल से वो हो जा रहा, मतलब इसी तरीके से जो है चीजें हो गई। ठीक है, तो बढ़िया लगा, मतलब लाइव में भी चीजें हो जाती है, कुछ ऐसा प्री डेट नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया है। ठीक है, तो चलो कुछ नया, मतलब मुझे लग रहा है कि यार ये इस तरीके से जैसे कर रहे हैं, ये कम से कम कुछ नहीं तो एक वे तो यूनिक बन ही रहा है ना ब्लॉगिंग में, कि यार एक सजेशन मिल जा रहे हैं अलग अलग तरीके से ना। क्या बोलते हो आप लोग, मतलब कि कुछ है डिफरेंट टाइप का हो रहा बिल्कुल, है बिल्कुल कि बस सजेशन ऐसे ही। मिल रहा है ना, जो लोग भटक रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये लाइव है कि आप यहाँ से वीडियो देखकर एनालिसिस कर सकते हो क्या गलत है, क्या सही है।